गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5। 1 से लेकर 4 तक हमने आगे के प्रश्न में पढ़ लिया है। अब 1 से लेकर अब 5वां और 6ठा पढ़ेंगे। तब इसमें एक आकृति दी हुई है, आकृति के अनुसार हमको समझना है। आकृति में क्या दिया है, देखो आकृति में POQ एक रेखा है, तो POQ Q यहाँ पे आएगा। POQ क्या है, एक रेखा है। किरण OR रेखा PQ पर लंब है। ये जो OR है वो इस रेखा पर कैसी है, लंब है। ठीक है, लंब है तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। लंब है तो कैसा कोण बनेगा, 90 डिग्री का। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, ये लंब है। उसके बाद क्या दिया है, किरण OP और OR, ये दोनों किरण हैं। उनके बीच में एक और किरण है OS, उनके बीच में किरण और है, एक अन्य किरण है। तो आपको सिद्ध करना है कि जो ये ROS है, ये ROS बराबर 1/2 कोण QOS 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS, इसके बराबर होगा। ठीक, तो जैसे हमने पढ़ लिया है आगे कि किसी भी रेखा पर अगर कितने भी कोण बन जाते हैं, जैसे इसमें 3 कोण हैं, तो उनका योग कितना होगा, 180 अंश। उसका योग कितना होगा, 180 अंश होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। क्यों, क्योंकि ये रैखिक युग्म कोण है, ये रैखिक युग्म कोण है। अब यहाँ पे ये जो कोण है ये इसके लंब है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 90 अंश। अब ये 90 अंश का हो गया इस तरफ का, तो ये भी 90 अंश का होगा, क्योंकि इधर लंब है। ठीक है, ये भी तो लंब है इस साइड में पूरा, ये 90 अंश का होगा। दोनों मिला के 90 अंश का हो गया। और पूरा 180 अंश का होता है। तो ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। अब आकृति के अनुसार कोण POR कि कोण जो अभी मैंने आपको बताया कि कोण POR बराबर कोण QOR, ये दोनों बराबर है, बिकॉज ये भी 90 अंश का है और ये भी 90 अंश का, दोनों बराबर है। और दोनों की कीमत कितनी है, 90 डिग्री, क्योंकि लंब है 90 डिग्री। ये बराबर है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि कोण POS ये और ROS ये दोनों कोणों को अगर हम जोड़ देंगे, ये दोनों को कोणों को जोड़ देंगे तो हमको कौन सा कोण मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा POR, ये पूरा मिल जाएगा POR। इन दोनों कोणों को अगर हम जोड़ देते हैं, कौन कौन सा, POS और ROS, तो आपको मिल जाएगा कोण POR मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये POR के अंदर ही 2 कोण बने हैं, ये और ये, इन दोनों को जोड़ दो तो POR मिल जाएगा। अब देखो POR, ये तो ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे इसको हम। ठीक है, लेकिन POR की कीमत क्या है, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है, POR की कीमत क्या हो गई, 90 डिग्री। अब क्या करेंगे हमको चाहिए क्या, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन हमको प्रश्न हमको पता होना चाहिए। कोण ROS पे हमको ध्यान देना है। तो अब हमको चाहिए क्या, इस प्रश्न इस सूत्र में से कि कोण ROS को हमको एक साइड कर देना है। तो कोण ROS हो गया, इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कोण POS, ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इधर का इस साइड का यूज़ हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस साइड का यूज़ करेंगे, ये दूसरी साइड का उपयोग करेंगे, इधर का यूज़ करेंगे। कैसे देखते हैं, इधर भी ROS आना चाहिए,
ओ एस, ये आर ओ एस हो गया, प्लस क्यू ओ आर, क्यू आर, यानी इन दोनों को जोड़ देना है, इन दोनों को आपको जोड़ देना है। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, क्यू ओ एस, ये मिल जाएगा। ये वाला कोण और ये वाला कोण जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा क्यू ओ एस मिल जाएगा, ठीक है, क्यू ओ एस मिल जाएगा। लिख देते हैं आर ओ एस, आर ओ एस और क्यू ओ आर, ये दोनों को हमने जोड़ दिया तो हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया क्यू ओ एस, ये मिल गया, ठीक है। इधर भी कीमत रख देते हैं, क्या कीमत रखेंगे, क्यू ओ आर की कीमत इधर भी 90 डिग्री है, तो जहाँ पे क्यू ओ आर दिख रहा है वहाँ पे आपको क्या लिख देना है, 90 अंश, 90 अंश लिख देते हैं। देखो आर ओ एस तो आर ओ एस जैसा ही रहेगा, इसकी कीमत मिली है 90 डिग्री और ये इधर का इधर रहेगा। अब वापस हमको प्रश्न के अंदर कोण आर ओ एस पे ध्यान केंद्रित करना है, तो 90 को हम इधर भेज देंगे, तो हो जाएगा आर ओ एस बराबर क्यू ओ एस माइनस 90। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो पहले हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1, उसके बाद समीकरण नंबर 2, दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ना तो आता ही है। इन दोनों को जोड़ेंगे, कोण आर ओ एस, कोण आर ओ एस, तो हो जाएगा 2 कोण आर ओ एस, ठीक है। उसके बाद ये बचा कोण क्यू एस, क्यू ओ एस, उसके बाद ये 90 से ये 90 माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 90 और दूसरा 90 माइनस में, तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इस तरह से कट जाएगा और बाद में इधर क्या बचा, कोण पी ओ एस, ये बच गया। क्या बचा वो देख लेते हैं, तो ये तो हो गया 2 कोण आर ओ एस और इधर बचा ये वाला कोण क्यू ओ एस और ये बचा कोण पी ओ एस, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये दो को हम इस तरफ ले जाएंगे, बॉर्डर क्रॉस करेंगे, जो गुणाकार में है वो कहाँ चला जाएगा, भागाकार में चला जाएगा, इस तरह से। और ये हमारा सिद्ध हो गया कि आर ओ एस बराबर 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, ठीक है। चलो ठीक है, हम अब इसके बाद वाला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 6। अब प्रश्न नंबर 6 में भी आकृति दी हुई है, आकृति पे से हमको समझना है। आकृति के अंदर ये दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है कि कोण एक्स वाई जेड 64 है। देखो एक्स वाई जेड ये कितना है, 64, और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। एक्स वाई तक को कहाँ तक ले गया है, बिंदु P तक बढ़ाया गया है, ठीक है, आगे तक बढ़ाया गया है। दी गई सूचना के आधार पर एक आकृति बनानी है, आपको आकृति बनानी है इस तरह से। यदि किरण, यहाँ पे किरण मैंने नहीं लिखा है, तो यहाँ पे किरण कौन सी आएगी, वाई क्यू, वाई क्यू। ये जो किरण वाई क्यू है ये कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। जेड वाई पी को क्या करती है, समद्विभाजित। कौन, किरण वाई क्यू, ये वाई क्यू किरण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है मतलब दो समान भाग में। जैसे ये पूरा कोण, समद्विभाजित का मतलब है अगर ये पूरा कोण 120 अंश का है तो ये 60 अंश का होगा और ये भी 60 अंश होगा, मतलब दोनों समान होंगे। इसलिए तो मैंने इसको ए ले लिया है और इसको भी ए ले लिया है, बिकॉज दोनों समान हैं, उसने समद्विभाजित कर रहा है। अब क्या करना है आपको, समद्विभाजित कर रहा है तो आपको ढूंढना है कोण ए एक्स वाई क्यू, मतलब एक्स वाई और क्यू, ये ढूंढना है, एक्स वाई क्यू ढूंढना है, ठीक है। और दूसरा ढूंढना है हमको क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, ठीक है। तो अब पहले हम एक्स, इस पे ध्यान केंद्रित करते हैं, एक्स वाई क्यू पे।
तो एक्स वाई क्यू अगर मुझे ढूंढना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हाँ ठीक है, हमको ए ढूंढना पड़ेगा। अगर हम ए को ढूंढ लेते हैं तो ए की जो कीमत होगी उसको हम 64 के साथ 64 के साथ प्लस कर देंगे तो हमको ये कौन मिल जाएगा। ठीक है, क्या ढूंढना पड़ेगा हमको? ए ढूंढेंगे तो हमको एक्स वाई क्यू मिल जाएगा, क्योंकि इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो अब इसको ढूंढने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि ये जो रेखा है इसके ऊपर 3 कोण बन रहे हैं, 1 2 3। अगर हम तीनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा? 180 डिग्री बनेगा। क्यों? क्योंकि रैखिक युग्म कोण जो होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। ये पूरी लाइन 180 की है और उसके हमने 3 भाग कर दिए तो वो तो 180 डिग्री होगा ना। रैखिक युग्म कोण है, देख लेते हैं। तो पहला एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड ये वाला कोण, इसकी कीमत कितनी है? 64। जेड वाई क्यू, उसकी कीमत क्या है? ए। उसके बाद है क्यू वाई पी, इसकी कीमत भी ए हो गई। इन तीनों का अगर हम योग करेंगे तो कितना आएगा? 180 अंश आएगा। क्यों? क्योंकि ये रैखिक युग्म कोण है, एक ही रेखा पर बन रहे हैं। ठीक है, तो ये एक ही रेखा पर बन रहे थे तो हमने कीमत रख दी। ये कोण एक्स वाई जेड, इसकी कीमत कोण ए बराबर 180 अंश, रैखिक युग्म है, एक ही रेखा पर बन रहे हैं। इसको हल कर देते हैं। इसकी कीमत तो दी हुई है, ये रही 64, हम लिख दी 64। कोण ए और कोण ए क्या हो गए? 2 कोण ए बराबर 180 अंश हो गया। अब देखो, इस 64 को हम इस साइड ले जाएंगे, बॉर्डर क्रॉस करा देंगे तो क्या हो जाएगा? 64 माइनस में हो जाएगा। तो 2 कोण ए बराबर 180 माइनस 64। अब 180 में से 64 को हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 116। अब ये 2 को हम बॉर्डर क्रॉस कराएंगे तो वो कहाँ पे? गुणाकार में है तो कहाँ चला जाएगा? भागाकार में। और इसको हम इसे काट देंगे, डिवाइड कर देंगे, भागाकार कर देंगे तो क्या आएगा? 58 मतलब ये आपका 58 हो गया और ये भी 58 हो गया। दोनों समद्विभाजित हैं, दोनों समान कोण है, समद्विभाजित है। तो ये आपका हो गया कोण ए बराबर 58। अब कोण ए क्या था? ये वाला, लेकिन हमको ढूंढना क्या है? एक्स वाई क्यू, मतलब इन दोनों को जोड़ देना है। ये 58 है, अब आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो हमको मिल जाएगा एक्स वाई क्यू। जोड़ देते हैं, ठीक है। तो आकृति के अनुसार हो जाएगा कोण एक्स वाई क्यू बराबर कोण एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू। ठीक है, ये तो 64 पहले से ही दिया हुआ है, ये हमने भी कीमत ढूंढी 58 58, दोनों का हमने प्लस कर दिया तो ये कितना आ गया? 122 डिग्री। यानी ये जो आपका एक्स वाई क्यू था, जो हमको ढूंढना था एक्स वाई क्यू, ये दोनों मिलके कितना हो गया? 122 डिग्री हो गया। ठीक है, यानी हमारा ये मिल गया। अब प्रतिवर्ती निकालना है तो पहले आपको क्यू वाई पे निकालना पड़ेगा। देखो क्यू वाई पी, ये तो इजी है। क्यों? ये भी ए है, ये भी ए है, इसकी कीमत 58 है तो इसकी कीमत भी क्या होगी? 58 ही होगी। यानी क्यू ओ पी की कीमत क्या हो जाएगी? 58। लेकिन क्या ढूंढना है उसका? प्रतिवर्ती। जब भी प्रतिवर्ती ढूंढना हो तो आपको 360 में से इसको घटा देने का। देख लेते हैं। देखो क्यू वाई पी भी 58 होगा क्योंकि वो भी ए है, ए की कीमत हमने ढूंढी थी यहाँ पे 58 डिग्री। अब प्रतिवर्ती निकालना है, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी, तो आपको हमेशा प्रतिवर्ती पूछे तो 360 में से घटा देना है। क्यों घटा देना है? क्योंकि अगर कोई भी कोण बन रहा है ना बेटा, पूर्ण कोण, संपूर्ण कोण कितने का होता है? ये 360 का होता है। इसलिए प्रतिवर्ती पूछे तो आपको 360 में से उस कोण को घटा दो तो आपको प्रति मिल जाएगा। 302 मिल गया ये।